नमस्कार दोस्तों। हो सकता है कि आपके लिए भी ये एक अनूठी खबर हो और ये भी हो सकता है कि आप इस बात को सहज रूप में लें, लेकिन विशेषता को विशेष ढंग से उभारा जाना चाहिए। मैं आज बात कर रहा हूँ दो राज्यों की राजधानी और एक केंद्र शासित क्षेत्र की प्रशासनिक तंत्र की इकाई चंडीगढ़ के बारे में। चंडीगढ़ के बारे में विशेष उल्लेखनीय बात क्या है? जब आप इस बात पे थोड़ा सा भी सर्फिंग करेंगे तो आपको एक चीज़ सामने आएगी। सर्फिंग ना भी करें तो जहन में सवाल तो आएगा ही आएगा कि चंडीगढ़ में किसी भी चौक चौराहे पर किसी भी महात्मा, हुतात्मा, किसी भी महानायक का कोई चित्र, कोई प्रतिमा नहीं लगी हुई। शायद हमारे देश में एकमात्र ऐसा नगर जिसमें शहर के चौक चौराहों पर या किसी भी सार्वजनिक स्थल के ऊपर प्रतिमाएं जो हैं वो लगाने की मनाही है। अब ये बड़ा अजब लगता है कि जब हमारे देश में बापू की प्रतिमाएं आपको लगभग हर छोटे बड़े कस्बे या शहर में मिल जाएंगी। शहीद आज़म भगत सिंह और उनके साथियों की प्रतिमाएं मिल जाएंगी। चंद्रशेखर आज़ाद की प्रतिमाएं मूँछों पर ताप देते हुए, और इसी तरह से ऊधम सिंह की प्रतिमाएं, या मतलब ये प्रतिमाएं हमारे जीवन का एक हिस्सा हैं। आप कहीं भी जाएं तो प्रतिमाओं के बिना शहर की पहचान स्पष्ट नहीं हो पाती। अब आप जाएं अगर इंदौर में, वहाँ अहिल्याबाई की प्रतिमा अगर आपको नज़र ना आए तो आप कैसे जानेंगे कि अहिल्याबाई का संबंध इसी नगर से था। लेकिन चंडीगढ़ के बारे में ये बड़ा स्पष्ट है, और चंडीगढ़ में किसी भी प्रतिमा की कोई इजाज़त नहीं है। और एक बार एक दीवाने शख्स ने चंडीगढ़ में रातों रात, प्रतिमा पहले बनी पड़ी थी, रातों रात नेताजी सुभाष चंद्र बोस का वो बहुत दीवाना था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाकर एक प्रोमिनेंट चौक चौराहे में स्थापित कर दी। अब उसका ये था दावा कि नेताजी को हम लोग भूल जाएं, ये कैसे मुमकिन हो सकता है, इसलिए नहीं भुलाया जा सकता। और ऐसे जो महानायक हैं ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। लेकिन जब प्रतिमा लग गई और लगने के बाद अगले दिन जब प्रशासन ने देखा, अधिकारियों ने देखा कि प्रतिमा, इस शहर में प्रतिमा, उस प्रतिमा को जंजीरों से लपेट कर, ताकि वो क्षतिग्रस्त भी ना हो, जंजीरों से लपेट कर बड़े आराम से उस चौक चौराहे से हटाकर एक पुलिस थाने में रख दिया गया। और मित्रों, संभवतः अब भी वह किसी पुलिस थाने के माल खाने में बंद पड़ी होगी। मैं ये इसलिए स्पष्ट करना चाहता हूँ कि क्या इसके पीछे माजरा क्या है। तो उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि इसमें जो इसका वास्तुकार था, जो बनाने वाला, जो नक्शा जिसने शख्स ने बनाया था, वो कार्बूजिए ने एक हिस्टोरिकल, आधिकारिक रूप से एक दस्तावेज़ तैयार किया था। उस दस्तावेज़ के अनुसार उसने पहला वाक्य ये लिखा था कि प्रतिमाओं का युग बीत चुका है, प्रतिमाओं का युग बीत चुका है। और इसे मैंने जो डिज़ाइन किया है, ये मॉडर्निज़म, आधुनिक, प्रगतिशील और खुले शहर के रूप में इसको मैंने बाकायदा इसका डिज़ाइन मैंने तैयार किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चंडीगढ़ में एक ज़रूर आपको मिलेगा, बिल्कुल शहर का जो एक वास्तुकला का अद्भुत नमूना है, वो खुला हाथ। खुले हाथ का चिन्ह आप चंडीगढ़ की निशानी के रूप में आप देख सकते हैं। ये हाई कोर्ट और असेंबली उसके साथ ही लगा हुआ है, ऊंचाई के ऊपर। और जब उससे पूछा गया कि इसका क्या ताल्लुक़, तो उसने कहा था खुला हाथ खुली सोच का प्रतीक है। ये आने वाला जो शहर है, ये खुली सोच वाला शहर हो, यही मेरी कामना है। और इसके लिए मैंने इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो खुला हाथ रखा है, इसके अलावा और कुछ नहीं। और उसका ये भी दावा था कि मैंने इस शहर को म्यूज़ियम सिटी के रूप में विकसित किया है। म्यूज़ियम सिटी, जिसमें कोई म्यूज़ियम अलग अलग तो होंगे, लेकिन म्यूज़ियम सार्वजनिक स्थल पर प्रदर्शित नहीं किए जाएंगे, ये बात भी तय है। और उसका एक कारण ये भी है कि मुख्य रूप से ऐसी प्रतिमाएं अगर सुंदर ना हो तो भी बुरी बात, और बेहद सुंदर हों तो निश्चित रूप से जो ट्रैफिक का जो आवागमन है वो रुकता है, लोगों की नज़र पड़ती है। कोई ड्राइवर
श्रद्धान्वित होकर नमन करने के लिए सिर भी हिला दे तो गाड़ी का कहीं भी एक्सीडेंट भी हो जाता है। तो इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखने के लिए मैंने ये एक नियम बनवा लिया, सरकार से डॉक्यूमेंटेशन में करवा लिया। और उस नियम का जो विशेष रूप से ध्यान इसलिए रखा गया कि चंडीगढ़ का सब कुछ टूट जाए, बेशक ये नियम नहीं टूटेगा। और यही कारण है कि इतने बड़े नगर, आधुनिकतम कहे जाने वाले नगर में किसी भी चौक चौराहे पर आपको किसी भी राष्ट्र नायक या महानायक की प्रतिमा दिखाई नहीं देगी। मित्रों, ये एक दिलचस्प बात है। और इसके अलावा थोड़ा सा मैं आपको ये भी बता दूं, छोटे छोटे जाते जाते बात की, इसमें एक 31 वृक्ष उसने ऐसे लगाए थे, 31 वृक्ष जिन्हें हेरिटेज ट्री कहा जाता है। हेरिटेज ट्री अर्थात विरासत वृक्ष। और इसमें से ज़्यादा जो वृक्ष हैं वो बरगद के हैं या फिर पीपल के हैं। और एक लोकेलिटी है यहाँ पर खुड्डा अली शेर। खुड्डा अली शेर, खुड्डा अली शेर एक गांव का नाम था। गांव के बीच में गांव जब बदला, जब चंडीगढ़ में मिल गया तो ये एक सेक्टर का रूप ले गया। और खुड्डा अली शेर गांव में एक पीपल का पेड़ है जिसकी उम्र 352 साल बताई जाती है। और ये शायद चंडीगढ़ का सबसे पुराना वृक्ष है। तो मित्रों, बहुत सारी दिलचस्प बातें हैं जिनको आपस में कभी कभी बांट लेना चाहिए, ताजगी आती है। शुक्रिया।